दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पोर्नोग्राफिक कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट यानी रिप्रोड्यूस कर पाने के अमल में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। सिर्फ पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट पिछले 30 सालों में 31% कम हो चुका है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले चंद सालों में पोर्नोग्राफी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, जिससे इंसान अपनी कुछ वक्त की सेक्सुअल डिजायर तो पूरी कर लेता है मगर वो अपने आप को लॉन्ग टर्म में एक ऐसी मुसीबत में धकेल रहा होता है जिससे फिर बाहर आना नामुमकिन होने के बराबर है। और यही वजह है कि आज इंसान न चाहते हुए भी पोर्न्स और हॉट वेबसाइट पर चला जाता है और इससे खुद को रोक नहीं पाता। फिर कुछ वक्त के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपनी हैबिट को बदलना चाहता है। कुछ दिन तक तो खुद को रोक लेता है लेकिन फिर से इसी ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए इस पोर्न एडिक्शन से आजाद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जो आपको अपनी एडिक्शन से लड़ने में मदद देंगे। दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले इंसान खुद ही डिसाइड करता था कि आज मैं कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट देखूंगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने भी आपसे ये हक छीन लिया है। अब यही लोग डिसाइड करते हैं कि आप क्या चीज देखोगे और कब देखोगे, क्योंकि इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें हर पल लाखों लोगों को उसमें फंसा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहो और अपनी लाइफ, अपने पर्पस और अपने गोल्स को भुलाकर अपना सारा टाइम, सारा फोकस और लाइफ उनके प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करते रहो। और इसी वजह से आज पोर्नोग्राफी सिर्फ पोर्न वेबसाइट पर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन सोशल मीडिया ऐप्स में भी ट्रांसफर हो चुके हैं। अब पोर्न वीडियो देखने के लिए आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर कुछ अकाउंट को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पर कुछ चीजें देखनी है और फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करना है। अब सोशल मीडिया आपको लाइफ से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों ये सारे सोशल मीडिया ऐप एक सॉफ्ट पोर्न वेबसाइट बनकर आ गए? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स एक बिजनेस मॉडल हैं जिनका मकसद कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमाना है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे उससे किसी की लाइफ बर्बाद हो रही हो या कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और यही वजह है कि ये सारे प्लेटफॉर्म एक सॉफ्ट पोर्न प्लेटफॉर्म बनकर आ गए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके ऐप्स पर जितना हो सकता है उतना वक्त गुजारो। उसके लिए आपको वो ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ पाते और फिर उसी कंटेंट से गुजरकर आप पोर्न वेबसाइट पर जाकर अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बादी की तरफ धकेल रहे होते हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पोर्न देखने के लिए आपके माइंड पर क्या असर होता है? चलें मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये ब्रेन है एक नॉर्मल इंसान का और ये है एक पोर्न एडिक्ट का। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये येलो लाइट इतनी तेजी से क्यों चल रही है। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग एक पोर्न एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के दिमाग पर एक जैसा असर होता है, यानी जो असर एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग पर ड्रग्स लेने के बाद होता है बिल्कुल वही असर एक पोर्न एडिक्शन के दिमाग पर पोर्न देखने के बाद होता है। यानी कि पोर्न एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के दिमाग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को खोलकर स्क्रॉल करते हैं? क्योंकि हम बार बार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं जो हमें सेक्सुअल मुतमईन कर सके। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिससे हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है और इसी वजह से हमारा दिमाग हमें बार बार मजबूर करता है कि हम पोर्न देखें या फिर सेक्सुअली ट्रिगर करने वाले कंटेंट कंज्यूम करें ताकि वो डोपामिन हार्मोन हमारे दिमाग को फिर से मिल सके।
जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम के करने में हमें मज़ा आता है तो उस वक़्त हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और इसलिए हमारा दिमाग हमें बार बार मजबूर करता है वही काम दोबारा करने को। और यही वजह है कि पोर्न एडिक्शन देखने वाले लोग आसानी से पोर्न से जान नहीं छुड़वा पाते, क्योंकि उस वक़्त उनका दिमाग बहुत हाई डोपामिन का आदी हो चुका होता है। और जब दिमाग हाई डोपामिन का आदी हो जाता है तो इंसान कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिसमें उसे मज़ा ना आता हो। ये था पोर्न एडिक्शन का हमारे दिमाग पर असर। अब हम बात कर लेते हैं पोर्न एडिक्शन का हमारी लाइफ पर क्या असर होता है। दोस्तों, वैसे तो हर एडिक्शन ही बुरी है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन, लेकिन पोर्न एडिक्शन इन सब से ज़्यादा हार्मफुल और लाइफ डिस्ट्रॉइंग एडिक्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि पोर्न देखते वक्त आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और उस डोपामिन को हासिल करने के लिए आप दोबारा से पोर्न वीडियो देखते हो। इससे आपके माइंड में हर वक्त वही सेक्सुअल थॉट चलते रहते हैं, जिससे आपका फोकस हर काम से हट जाता है। आप कोशिश तो बहुत करते हो कि काम में फोकस कर पाओ, लेकिन आपका दिमाग आपको दोबारा से पोर्न देखने पर मजबूर करता है। और यही पोर्न एडिक्शन ही आपको अपने गोल्स और ऐसी लाइफ अचीव करने से रोक रही है जो कि आप अपने लिए चाहते हो। और अगर आज आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जब भी आप पोर्न एडिक्शन देखते हो तो उसके बाद आपके अंदर एंग्जाइटी और थकावट बढ़ जाती है। आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। और पोर्न एडिक्शन न सिर्फ आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है बल्कि आपके पार्टनर की लाइफ को भी बर्बाद कर देती है। आप दोनों कभी खुश नहीं रह पाते और इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और बात आखिरकार सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एडिक्शन आपको कितना बर्बाद कर रही है। अब आप कहोगे कि साकिब बहुत ट्राई कर लिया यार, ये आदत छूटती ही नहीं। तो दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप इस गंदी एडिक्शन से जान छुड़ा लोगे। फर्स्ट सॉल्यूशन है 3R स्ट्रेटेजी। इस सॉल्यूशन 3R का सबसे पहला R है रीजन। दोस्तों, किसी भी हैबिट को छोड़ने के काबिल आप तभी हो पाओगे जब आपके पास हैबिट को छोड़ने के लिए एक स्ट्रांग रीजन होगा। आप अपनी जिस भी हैबिट से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रीजन दो, और वो रीजन जितना ज्यादा पावरफुल और पर्सनल होगा आपके लिए उस आदत को छोड़ना उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा। लेकिन साकिब, रीजन ढूंढे कैसे? तो इसके लिए है सेकंड R, रिसर्च। दोस्तों, जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा कि मेरी ये हैबिट मेरे लिए कितनी हार्मफुल है, तब तक आप कभी भी उस हैबिट को छोड़ नहीं पाओगे। मानो कि आपकी आदत है रोजाना पोर्न देखने की, लेकिन आपके दोस्त आपको इस काम से रोक रहे हैं कि भाई मत कर, तू अपनी लाइफ बर्बाद कर देगा। लेकिन आप उनकी बात एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। लेकिन जब आप इस बारे में खुद रिसर्च करोगे और आपको पता चलेगा कि पोर्न देखना न सिर्फ आपको सेक्सुअली वीक बना रहा है बल्कि साथ साथ आपकी स्लीप डिसफंक्शन हो रही है, जिससे आपके अंदर एनर्जी कम हो रही है, आप मेंटली और फिजिकली वीक इंसान बनते जा रहे हो और इसका असर आपके काम पर पड़ रहा है, जिससे आपके अपने काम में परफॉर्मेंस लो हो रही है और इसका असर आपकी लाइफ पर पड़ रहा है जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आपको हर हाल में अपनी एडिक्शन को खत्म करना ही होगा। जब आपको एक ऐसा स्ट्रांग रीजन मिलेगा तो उस वक्त न सिर्फ आप मोटिवेट फील करोगे बल्कि आपके अंदर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का और उसका कंट्रोल वापस लेने की एक बर्निंग डिजायर होगी, और ये बर्निंग डिजायर ही इस हैबिट को जड़ से उखाड़ने में आपकी मदद करेगी। थर्ड R है रिप्लेस। किसी भी हैबिट को बदलने का ये एक यूनिवर्सल रूल है कि उस पुरानी हैबिट को एक नई हैबिट के साथ रिप्लेस कर दो। लेकिन सवाल तो ये आता है कि आखिर ये करें कैसे?
ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस टाइम पर सबसे ज्यादा पोर्न देखते हो और उसी वक्त में आपको एक अलग और नई एक्टिविटी को चुनना है। कभी भी ऐसी एक्टिविटी मत चुनना जो बोरिंग हो, क्योंकि जब आप बोरिंग एक्टिविटी शुरू करोगे तो आपका माइंड दोबारा से आपको पोर्न देखने के लिए मजबूर करेगा। मिसाल के तौर पर जब भी आपका मन कर रहा हो पोर्न देखने का या मास्टरबेशन करने का, तो उस वक्त 15 मिनट के लिए घर से बाहर घूमने चले जाओ, कोई काम कर लो, अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर लो, किसी खुली फिजा में चले जाओ, लेकिन किसी भी हाल में अपने आप को इंटरनेट और पोर्न वेबसाइट से दूर रखो। सेकंड सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हर उस बुरी हैबिट को उस एक दिन के लिए छोड़ देना है जिससे आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अगर आप पोर्न देखते हो तो उस एक दिन के लिए इंटरनेट और हर उस बुरी चीज से दूर चले जाना है जो आपको पोर्न देखने पर मजबूर करती है। और जब आप ऐसा करोगे तो उस वक्त आपका दिमाग बोर होने लगेगा और फिर आप डोपामिन डिटॉक्स से बाहर आकर जब कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपको पहले मजा नहीं आता था, तो उस काम में भी आपको मजा आने लगेगा और आपका माइंड दोबारा से नॉर्मल डोपामिन का आदी बन जाएगा। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा है कि ऐसी चीजों से ही दूर हो जाओ जो आपको ऐसा काम करने पर मजबूर करती हैं और ऐसी लाइफ जियो जहां पर आपका गोल गर्ल्स या सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना ही नहीं, बल्कि आपका मकसद इन सब घटिया और गलीज कामों से बहुत बड़ा है। ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज और बिजनेस मॉडल आपको भी दुनिया के 95% लोगों की तरह एवरेज और मीडियोकर बनाकर रखना चाहती हैं। इसलिए प्लीज इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो और अपना फोकस उस मकसद को पूरा करने में लगाओ जिसके लिए आप पैदा हुए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना रिव्यू मस्ट मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया या नहीं। और इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से दूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।